बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पर इस सेशन में जहां हम प्रीवियस ईयर वोकैब्स को देखेंगे, जो अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है एसएससी एमटीएस के, तो इसीलिए हम एसएससी एमटीएस के पिछले साल के वोकैबलरी देखेंगे। वोकैबलरी में अभी इस वीडियो में हम केवल साइनोनिम्स देखेंगे जो 2019 में पूछे गए थे, 2019 के जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए थे, तो उसी के सारे वोकैबलरी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया गया है। और यह किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं। हर वोकैब्स के आप यहाँ पे वोकैबलरी में साइनोनिम देखेंगे, साइनोनिम्स जो कि एसएससी एमटीएस 2019 के सारे साइनोनिम पूछे गए हैं। तो इसके आप हिंदी मीनिंग भी यहाँ पे देखेंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं वोकैब लिस्ट। वोकैब लिस्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एसएससी एमटीएस साइनोनिम्स 2019, ये सारे प्रीवियस ईयर वोकैब्स है। इसमें हम वर्ड मीनिंग देखेंगे, उसके साइनोनिम और उसके हिंदी मीनिंग को देखेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है। सभी वर्ड इजी और काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वर्ड देखें, मिस फॉर्च्यून। मिस फॉर्च्यून यानी कि क्या होता है, इसका मतलब होता है सामान्य, या फिर मिस फॉर्च्यून यानी सॉरी यहाँ पे इसका मतलब होता है आपदा। और इसके साइनोनिम देखें तो कैलामिटी यानी कि आपदा होता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें, कैपेबल। कैपेबल यानी कि क्षमता, काबिल, जो कोई कार्य करने के काबिल हो, यानी उसमें जितनी क्षमता हो। तो साइनोनिम्स देखें तो कंपोनेंट इसके साइनोनिम है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर वर्ड, लेविस। लेविस वर्ड आप डेली द हिंदू ट्यूटोरियल देखते होंगे तो ये वर्ड आया हुआ है। इसका मतलब होता है बाउंटीफुल, यानी कि फिजूल खर्च। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो क्या करता है, खर्च करता है, बहुत ज़्यादा पैसा फिजूल खर्ची करता है। नेक्स्ट है फोर नंबर, अकाउंटेबल, यानी कि दायित्व होता है इसका मतलब, यानी कि जवाबदेह। तो इसके साइनोनिम हो जाएगा आंसरेबल, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, उत्तरदायी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर वर्ड, कॉर्टियस। कॉर्टियस यानी क्या होता है, पोलाइट। इसका साइनोनिम देखें तो कॉर्टियस का पोलाइट होगा, और इसका हिंदी मीनिंग विनम्र, जो नम्रता से पेश आए एक दूसरे से, उसी को कहते हैं कॉर्टियस। नेक्स्ट है 6 नंबर, इन्फ्यूरिएट, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में, किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, यानी कि ऊपर कुद्र करना। कुद्र करना यानी कि गुस्सा करना, इसके लिए इनरेज वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर, ऑब्वियस, यानी कि ऑब्वियस स्पष्ट, जो क्लियर आपको साफ साफ दिखाई दे, उसे कहते हैं हम ऑब्वियस। और इसके साइनोनिम देखें तो एविडेंट इसका साइनोनिम है। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट जानते हैं, इसका मतलब होता है आशावादी, जो विश्वास करने में आशा रखता हो, उसे कहते हैं। साइनोनिम देखें तो आइडियलिस्ट, और इसका एक एंटोनिम पूछा जाता है, वो होता है पेसिमिस्ट, जो कि इसका एंटोनिम में पूछा जाता है। और ये रहा इसका आइडियलिस्ट साइनोनिम। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर वर्ड है बेनोवोलेंट। बेनोवोलेंट यानी होता है दयालु, जिसमें दया की भावना हो, एक दूसरे को माफ करने की भावना हो, यानी कि परोपकारी। साइनोनिम्स देखें तो जेनरस, ये इसके साइनोनिम है। नेक्स्ट है हरास। हरास जानते हैं आप, हरास ये वो बोलचाल की भाषा में भी ज़्यादातर यूज किया जाता है, परेशान करना किसी को, उसे कहते हैं। और साइनोनिम देखें तो मोलेस्ट इसका साइनोनिम्स है। नेक्स्ट है 11 नंबर, सिलेंडर। सिलेंडर इट मीन्स की सिलेंडर नहीं है, एक सिलेंडर होता है CY से, या SLENDER, सिलेंडर यानी कि पतला होता है। जो व्यक्ति पतला होता है उसे हम सिलेंडर पर्सन या फिर स्लिम बॉडी कह सकते हैं। स्लिम इसके साइनोनिम होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, अपेरेंट, यानी कि ऑब्वियस, यानी कि स्पष्ट, बिल्कुल। इसका एक वर्ड आया था अभी, अपेरेंट। ऑब्वियस वर्ड आ चुका था और फिर से अपेरेंट वर्ड आया है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फंडामेंटल। आप जानते हैं फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि बेसिक, मूलभूत अधिकार। मूलभूत यानी कि जो सबको चाहिए होता है, उसे कहते हैं फंडामेंटल। साइनोनिम्स इसका देखें तो बेसिक, यानी कि वही मूल या फिर मौलिक। नेक्स्ट है डिटेन। डिटेन यानी क्या होता है, यानी कि रोकना, किसी को रोकना या फिर उसे परेशान करके रोकना, यानी कि डिले, लेट करना। नेक्स्ट है 15 नंबर, रिवाइव।
रिवाइव इसका मतलब होता है पुनर्जीवित करना, कोई बीमारी से जूझ रहा हो, जिंदगी और मौत के बीच, फिर से वह बच जाता है तो उसे कहते हैं रिवाइव, यानी कि उसे पुनः दोबारा जिंदगी मिल गई, यानी कि साइनोनिम्स रिकवर। नेक्स्ट है इंगेज। इंगेज किसी को काम में व्यस्त रखना, काम पर लगाना, उसे कहते हैं इंगेज। किसी काम में व्यस्तता के लिए भी इसका यूज किया जाता है इस वर्ड का, किसी काम में व्यस्त रहे तो साइनोनिम देखिए इसका तो ऑक्यूपाई, यानी कि काम में व्यस्त। नेक्स्ट नंबर वर्ड है 17 नंबर, इंट्रिकेट, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड या फिर जटिल। साइनोनिम इसका देखें तो कॉम्प्लिकेटेड, जो कठिन हो, जो जटिल हो, जिसे सुलझाया नहीं जा सके। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि जल्दी नहीं बन पाते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि इंट्रिकेट होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जटिल होते हैं। नेक्स्ट है फेरोसियस। फेरोसियस वर्ड यानी कि क्रूर, जिसके अंदर दया की भावना न हो, दयाहीन हो, जो दयाहीन, दया की भावना न हो, यानी कि फेयर्स। नेक्स्ट है 19 नंबर वर्ड, फेयर्स इसका साइनोनिम है बेनिफिशियल। 19 वर्ड है बेनिफिशियल, यानी कि फायदेमंद। बेनिफिट से बेनिफिशियल वर्ड बना है, बेनिफिट यानी कि फायदा, तो बेनिफिशियल यानी कि फायदेमंद। साइनोनिम इसका एडवांटेज, यानी कि फायदा। नेक्स्ट वर्ड है 20 नंबर ड्यूबियस। ड्यूबियस जानते हैं जो संदिग्ध हो, जो जिस पे विश्वास करना आसानी से विश्वास नहीं किया जा सके, उसे कहते हैं ड्यूबियस। तो संदिग्ध यानी कि डाउटफुल इसका साइनोनिम है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि आज का नेक्स्ट वर्ड क्या है आगे का। और नेक्स्ट वर्ड है 21 नंबर एंथ्रोलॉजी। एंथोलॉजी इसका मतलब होता है संकलन या फिर कलेक्शन करना, बहुत सारे चीजों का एक जगह समूह होता है, उसे कहते हैं कलेक्शन। इसके साइनोनिम हो जाएगा कलेक्शन, उसे कहते हैं संकलन करना। नेक्स्ट है एब्सॉल्व्ड, यानी कि दोष मुक्त कर देना किसी को, उसे माफ कर देना, माफी दे देना, क्या कहलाता है एब्सॉल्व्ड। साइनोनिम देखिए इसका तो पार्डन। पार्डन यानी कि किसी को माफ कर देना। हंड्रम यानी कि मोनोटोनस, इसका साइनोनिम होता है, इसका मतलब होता है हंड्रम, मतलब कि नीरस, जो जिसमें कोई ज्यादा रुचि रखने लायक चीज ना हो, उसे कहते हैं हम नीरस, यानी कि मोनोटोनस इसका साइनोनिम होता है। नेक्स्ट है ऑब्टेन। ऑब्टेन यानी होता है प्राप्त करना या फिर कुछ अर्जित करना, कुछ भी प्राप्त करना, इसके लिए हम ऑब्टेन वर्ड का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि प्राप्त करना, अर्जित करना। और साइनोनिम देखें तो अचीव, यानी कि कुछ पाना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इंक्यूम्ब्रेंस, यानी कि बाधा, अड़चन या फिर अवरोध, किसी के रास्ते में कोई जो अड़चन लगा देता है, बाधा लगा देता है, उसे कहते हैं इनकुम्ब्रेंस, यानी कि ऑब्स्टेकल इसका साइनोनिम्स होगा। ऑब्स्टेकल कई बार पूछा हुआ वर्ड है। नेक्स्ट है रिसेंटली। रिसेंटली यानी कि हाल ही में, या फिर जो अभी अभी बीता हो, जो प्रेजेंट में कुछ समय पहले जो बीता हो, उसे कहते हैं रिसेंटली, यानी इसका साइनोनिम्स हो जाएगा लेटली, यानी कि हाल ही में बीता हुआ। नेक्स्ट है आर्टफुल। आर्टफुल यानी कि जो कलाबाज इसे कहते हैं, या फिर धूर्त के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसका मतलब कलाबाज भी होता है, जो अपने कला के द्वारा किसी को मूर्ख बनाए तो उसे कहते हैं हम धूर्त, यानी कि क्रेफ्टी इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर मॉर्बिड। मॉर्बिड क्या होता है, यानी कि अप्रिय वस्तुओं में रुचि रखने वाला, जो व्यक्ति अप्रिय वस्तुओं में, जिसमें कि कोई रुचि रखने लायक न चीज हो, उसमें रुचि रखता है, उसे कहते हैं मॉर्बिड। और इसका जो साइनोनिम होगा वो होगा नेस्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है परसुएड, यानी कि राजी करना, मनाना किसी को, या फिर बहलाना फुसलाना के लिए भी इसका यूज किया जाता है, बहलाना या फिर फुसलाना। आसान वर्ड है, यानी कि कोएक्स इसका साइनोनिम है और यह हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है इंक्लिनेशन, यानी कि एप्टीट्यूड इसका साइनोनिम है, और झुकाव इसका मतलब होता है हिंदी में मीनिंग। इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव, जैसे किसी भी प्रकार का झुकाव हो, चाहे फीलिंग वाला झुकाव हो, या फिर कोई जो चीज देखने में भी झुका हुआ दिखे, उसे कहते हैं इंक्लिनेशन, यानी कि एप्टीट्यूड। नेक्स्ट है
इम्पियस यानी कि बेईमान व्यक्ति, जिसमें ईमानदारी की भावना न हो, इम्पियस कहते हैं। और साइनोनिम्स इरिलीजियस कहते हैं, इरिलीजियस जिसमें कोई धर्म की भावना ना हो या फिर ईमानदारी की भावना ना हो। नेक्स्ट है प्रोडिजी यानी कि अद्भुत व्यक्ति या फिर जो एकदम अद्भुत हो, जो यूनिक पर्सन हो, जिसके अंदर बहुत सारा नॉलेज हो, उसे कहते हैं जीनियस यानी कि प्रोडिगी। जीनियस इसका साइनोनिम्स है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जुडिशियस यानी कि उचित, जुडिशियस यानी कि उचित, जो परफेक्ट चीज हो उसे कहते हैं जुडिशियस यानी कि प्रूडेंट, इसका साइनोनिम हो जाएगा, उचित इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट है 34 नंबर चेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। चेस्ट का मतलब होता है कि एकदम पवित्र, जिसमें जैसे कि हमारी जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर वो पवित्र है, जिसे होलीएस्ट रिवर ऑफ द इंडिया कहा जाता है, तो उसे चेस्ट यानी कि प्योर, जिसमें प्योरिटी हो, उस प्योर उसका साइनोनिम है। नेक्स्ट है डीपेन यानी कि गहरा। डीपेन का मतलब क्या होता है? गहरा। और साइनोनिम इसका होता है इंटेंसिफाई, जिसमें तीव्रता ज्यादा हो उसे कहते हैं डीपेन या फिर इंटेंसिफाई। नेक्स्ट है कॉरेज यानी कि साहस। कॉरेज यानी कि साहस, और इसका साइनोनिम देखें तो वैलोर इसका साइनोनिम हो जाएगा, यानी कि जो ताकतवर व्यक्ति होता है साहस उसमें ज्यादा रहता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त कर देना या फिर नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, डिमोलिश कहलाता है। और इसका साइनोनिम होता है डिसमेंटल। नेक्स्ट वर्ड है चाइड। चाइड काफी इजी वर्ड है। चाइड मतलब किसी को डांटना, फटकारना कहलाता है चाइड, और इसका साइनोनिम होता है रिब्यूक, या फिर एक और इसके लिए वर्ड का यूज किया जाता है स्कोल्ड यानी कि डांटना। नेक्स्ट है इमेंस। इमेंस यानी कि अत्यधिक बड़ा। अत्यधिक बड़ा, यह जो इसको आकार को दिखाने के लिए बहुत बड़ा, उसे इमेंस वर्ड का यूज करते हैं, और इसका साइनोनिम होता है मैसिव। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मर यानी कि पहले का। फॉर्मर का मतलब होता है पहले का, जो बीता हुआ चीज हो, यानी कि भूतपूर्व, जो बीत गया हो। और इसका साइनोनिम होता है, वो होता है प्रीवियस। प्रीवियस जानते हैं, प्रीवियस यानी कि पिछला, और नेक्स्ट यानी कि आगे का, फॉर्मर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफ्यूज यानी कि अत्यधिक मात्रा में या फिर प्रचुर। जैसे कि एक सफिशियंट वर्ड होता है, उसका मतलब होता है पर्याप्त या फिर अत्यधिक मात्रा में, इनफ। इसके लिए बहुत सारे साइनोनिम वर्ड आते हैं। एक आता है इनफ, एक आता है सफिशियंट, एक आता है एम्पल, बहुत सारे वर्ड आते हैं। लेकिन अप्लेंटी इसका साइनोनिम जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया था SSCMTS में 2019 के पेपर में। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई यानी कि सुधारना या फिर उसे शुद्ध कर देना कहलाता है। रेक्टिफाई यानी कि अमेंडमेंट, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट होता है, यानी कि कोई कोई नियम होते हैं जिसमें कि समय के अनुसार परिवर्तन की जरूरत होती है, उसे कहते हैं अमेंडमेंट, और उसी वर्ड से यह अमेंड बना है, यानी कि रेक्टिफाई, सुधार करना। नेक्स्ट है फॉरगिव यानी कि किसी को क्षमा कर देना, माफ कर देना, किसी की गलती के लिए उसे माफ कर देना, क्षमा कर देना कहलाता है फॉरगिव, और इसके साइनोनिम होता है पार्डन। नेक्स्ट वर्ड है एजाइल। एजाइल यानी कि चुस्त या फिर जो एकदम ज्यादा तेज हो, तो उसे कहते हैं एजाइल, और साइनोनिम इसका क्विक हो जाएगा, जो कि दिया गया था क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एगर। एगर यानी आतुर या फिर उत्सुकता कहलाता है, जिसके अंदर व्याकुलता बहुत ज्यादा हो कोई चीज जानने के लिए या फिर कहने के लिए, एगर कहते हैं, और इसका साइनोनिम हो जाएगा कीन। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज होता है जैसे कोई विचित्र हो या फिर अजीब हो, जिसे कोई पहली बार देखता हो तो उसे विचित्र कहते हैं, जो चीज पहले कोई नहीं देखा रहता है। यानी कि एबनॉर्मल, इसका साइनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है टैंगल्ड यानी कि उलझा हुआ। टैंगल यानी कि एक जो वर्ड आया था पिछले, जो कॉम्प्लिकेटेड आया था, अभी जो पिछले स्लाइड में एक वर्ड आया था कॉम्प्लिकेटेड,
उसी से यह रिलेटेड वर्ड है टैंगल्ड, यानी कि उलझा हुआ, जिसे जल्दी से समझा न जा सके, यानी कि नॉटेड इसका साइनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रोक्लेम, यानी कि डिक्लेयर। प्रोक्लेम यानी कि डिक्लेयर, घोषणा करना इसका मतलब होता है, और साइनोनिम इसका होता है डिक्लेयर करना, कोई चीज को घोषणा कर देना, आप समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्शनल, जो कि असाधारण हो, जो ज्यादातर पाया नहीं जाता हो। जैसे कि कोई चीज ये सब यदि देखे तो छोटा छोटा सर्कल है, और इसमें कोई एक ऐसे स्क्वायर आ जाए तो इसे कहेंगे कि यह एक्सेप्शनल केस है। सभी तो छोटा स्क्वायर है, लेकिन उसमें यह एक आ गया है स्क्वायर, तो इसे कहेंगे कि एक्सेप्शनल, यानी कि अलग, असाधारण हो, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका साइनोनिम होता है। नेक्स्ट वर्ड है 50 नंबर ब्रिक, ब्रिस्क यानी कि तेज। तेज के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? ब्रिस्क, और इसका साइनोनिम में क्विक, जो ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट है 51 नंबर इनहेंस। इनहेंस किसी चीज की मात्रा को ग्रो ग्रो करना या फिर बढ़ाना। इस साइन से आप इसे जान पा रहे होंगे, इसका मतलब होता है ग्रो करना या फिर बढ़ाना, यानी कि इसको इसका जो मीनिंग होता है सुधारना, और इसके साइनोनिम में यूज किया जाता है इम्प्रूव। नेक्स्ट वर्ड है 52 हेट। हेट काफी इजी वर्ड है, नफरत या फिर किसी से घृणा करना, या घृणा जो वर्ड है, और साइनोनिम इसका डिटेस्ट या फिर डिटेस्ट फुल, इसमें भी लगाया गया रहता है, डिटेस्ट प्लस फुल, डिटेस्टफुल। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ऑकवर्ड, यानी अटपटा, जो बिल्कुल असाधारण हो, जो देखने में अटपटा लगे, यानी कि क्लमसी, जो बेकार हो, बेकार के भी सेंस में इसका यूज किया जाता है, बेकार, घिनौना। नेक्स्ट है 54 नंबर डेडिकेट। डेडिकेट यानी कि समर्पित करना, कोई चीज को समर्पित करना। जैसे कहीं कोई जो है किसी भी, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहीं पे कोई मूर्ति बना, तो वो उनके नाम को डेडिकेट किया गया, यानी कि उनके नाम को समर्पित कर दिया गया। साइनोनिम्स देखे इसका, तो डिवोट इसका साइनोनिम होता है। नेक्स्ट वर्ड है एरोमा। एरोमा यानी कि सुगंध होता है, किसी भी प्रकार का सुगंध जो सूंघने की चीज होती है उसे कहते हैं, यानी कि सेंट। सेंट को आमतौर की भाषा में बोला जाता है, तो वही कहलाता है एरोमा। नेक्स्ट है 56 नंबर कंफ्यूजन। कंफ्यूजन काफी इजी वर्ड है, यानी कि भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है किसी के मन में, किसी पे विश्वास नहीं रहता, उसे कहते हैं कंफ्यूजन। और इसके साइनोनिम होता है जो वो मडल, मडल या फिर इसका साइनोनिम होता है कंफ्यूजन का। या आगे भी पूछा जा सकता है, यह ऐसा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 57 नंबर इम्पोलाइट, यानी कि असभ्य। इम्पोलाइट का मतलब होता है असभ्य, जिसमें कोई दया वया की भावना ना हो, या फिर उसे सभ्यता का कोई पहचान नहीं हो, तो इसका साइनोनिम होता है रूड। और नेक्स्ट वर्ड है 58 नंबर रिमेम्बर, यानी कि याद रखना, इजी वर्ड है काफी। और रिकॉल मतलब भी याद रखना, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। काम, यह भी आसान वर्ड है, इसका मतलब होता है शांत करना या फिर शांत रहना। और पीस, पीस से वर्ड बना है पीसफुल, यह भी इजी वर्ड है, इसका मतलब होता है शांत रखना, तो इसका साइनोनिम हो जाएगा पीसफुल। नेक्स्ट वर्ड है 60 नंबर रेलिवेंट। रेलिवेंट यानी कि क्या होता है? उपयुक्त, जो बिल्कुल सटीक हो, परफेक्ट हो, तो यानी कि एप्लीकेबल इसका साइनोनिम हो जाएगा। एप्लीकेबल यानी कि किसी चीज के लायक होना, ये होता है। नेक्स्ट है 70 नंबर स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब होता है तीव्र, और क्विक इसका साइनोनिम हो जाएगा, क्योंकि तीव्र का मतलब होता है क्विक, क्विक का मतलब होता है तीव्र। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। एक्लेम। एक्लेम जो नेक्स्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी कार्य के लिए प्रशंसा करना, यानी कि प्रेज, इसका साइनोनिम और इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है विजिलेंट, यानी कि चौकस होना, सतर्क रहना, किसी भी खतरा से सतर्क रहना कहलाता है विजिलेंट। साइनोनिम देखे तो वाचफुल। नेक्स्ट है ल्यूसिड, यानी कि पारदर्शी, इसका अर्थ में यूज किया जाता है पारदर्शी के भी अर्थ में। इस पारदर्शी मतलब होता है स्पष्ट अर्थों का, जिसमें कि कोई ब्लंडर नहीं हो किसी प्रकार का, तो उसका साइनोनिम होता है क्लियर, यानी कि एकदम बिल्कुल स्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंस, यानी कि
समृद्धि या फिर वेल्थ। समृद्धि कब होती है? जब किसी के पास वेल्थ होता है, फ्लुएंसी यानी कि अधिकता होती है धन की। नेक्स्ट है जेस्ट यानी कि उत्तेजक, जो उत्तेजना की भावना पैदा कर दे उस वर्ड को कहते हैं जेस्ट, और इसका साइनोनिम होता है इंथुजियासिज्म यानी कि उत्तेजना या फिर खुशी, ज्यादातर खुशी की मात्रा के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना, नियंत्रण पाना किसी पे, उसे अपने अनुसार ढालना चलाना, तो इसका रेगुलेट इसका साइनोनिम होगा। और 68 नंबर वर्ड है ड्रॉसी यानी कि सुस्त होना, सुस्त यानी कि नीरस, जिसमें एक्टिवनेस ना हो, वो तो उसे कहते हैं स्लीपी, इसका साइनोनिम हो जाएगा। और नेक्स्ट वर्ड है 69 इनॉर्मस यानी कि विशाल, जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो उसे कहते हैं इनॉर्मस। यह वर्ड एक बार फिर आया था अभी और दोबारा भी आया है। इस और ह्यूज का मतलब भी होता है इनॉर्मस, या फिर एक वर्ड आता है मैसिव, इसका भी मतलब होता है इनॉर्मस। नेक्स्ट है अबांडन्ड यानी कि डिजर्टेड, इसका साइनोनिम में दिया गया है। ये दोनों वर्ड का मतलब होता है छोड़ना या फिर छोड़ा हुआ, किसी को कोई छोड़ देता है तो उसे कहते हैं अबांडन्ड यानी कि छोड़ देना। एडवांटेजियस इन इसका मतलब होता है लाभदायक, यह वर्ड फिर से आया है और एक बार अभी और आया था, यानी कि फेवरेबल इसके साइनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है 73 नंबर मॉक यानी कि दिखावटी, जो सिर्फ दिखावटी हो, वास्तविकता से उसका कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं हो, तो इसका साइनोनिम हो जाएगा टॉन्ट। नेक्स्ट है 74 नंबर कंटेम्प्ट यानी कि अवमानना, जैसे एक होता है एक वर्ड का यूज किया जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपने हमेशा न्यूज में इसका सुना होगा, यानी कि कोर्ट की अवमानना, जो उसके खिलाफ कोई बोलता है तो उसी को कहते हैं, यानी कि हेटर्ड, नफरत की भावना हो। नेक्स्ट है और लास्ट वर्ड है SSC-MTS का एनेक्सियस यानी कि चिंतित होना, परेशान होना, नर्वस इसका साइनोनिम होता है। और यही टोटल वर्ड है जो SSC-MTS 2019 में पूछा गया था, जिसके हिंदी मीनिंग के साथ आप लोगों ने देख लिया। और इस चैनल पर डेली PDF डाउनलोड करने के लिए द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी यानी कि एडिटोरियल वोकैब्स हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी के PDF को डाउनलोड करने के टेलीग्राम चैनल पर इसका डेली PDF डाउनलोड किया जाता है, या फिर वेबसाइट विजिट करें। यहाँ पे आपको मंथली PDF भी मिल जाया करेगा इस फॉर्मेट में जो आपको दिख रहा है। जैसे कि SSC CGL के वोकैबलरी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा SSC-MTS के एग्जाम में, तो इसमें सारे वर्ड मीनिंग जो 2021-2020 के एग्जाम में पूछा गया था, आंसर की रिलीज किया गया है, उसके बाद से हमने अपलोड कर दिया है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। या एडियम्स एंड फ्रेजेस का PDF है, यह भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और मंथली PDFs भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर ले और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।